नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है, आरती साथ में है, रंजीत साथ में है। लेकिन पहले हम आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट दिखा देते हैं। इस पोस्ट को देखिए, ये विक्टर सोरेन है, रामदास सोरेन जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनके छोटे बेटे। ये लिखते हैं, घाटशिला विधानसभा, हमें दुख में नहीं डूबना है, बल्कि स्वर्गीय रामदास सोरेन जी के ऊर्जा को अपनी शक्ति बनाना है। 11 नवंबर को उनका संकल्प पूरा करने के लिए एकजुट होकर मतदान करना है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन अमर रहे, जेएमएम झारखंड जिंदाबाद @हेमंत सोरेन। और साथ में वो अपनी एक फोटो रामदास सोरेन के साथ पोस्ट करते हैं। लेकिन इस पोस्ट के सियासी मायने बहुत है। आप समझिए, याद कीजिए कि हाजी जो अंसारी हैं, हाँ ठीक है, हाजी हुसैन अंसारी। तो हाजी हुसैन अंसारी का इंतकाल हुआ था और उसके तुरंत बाद जो अपने हफीजुल हसन है, उनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई थी। जगन्नाथ दा का निधन हुआ था, तुरंत बाद बेबी महतो को मंत्री पद का शपथ दिला दी गई थी। लेकिन क्या कारण है कि रामदास सोरेन जी का निधन हुआ, अभी तक सोमेश सोरेन जो स्वाभाविक रूप से बड़े बेटे हैं, इसलिए उनकी दावेदारी बनती है, उनको दावेदार नहीं बना करके अभी तक उनको शपथ नहीं दिलाया गया, वो जगह खाली रखी गई। जबकि चुनाव का ऐलान हो गया, मंत्री एक मंत्री पद अभी खाली है, ठीक है। और ऐसे में विक्टर सोरेन का ये जो पोस्ट है ना, ये दिखाता है कि अंदर एक पारिवारिक रसाकशी चल रही है। बिल्कुल वैसे ही चल रही है जैसे राजेंद्र बाबू के निधन पर उपचुनाव बेरमो में हुआ था और एक रसाकशी जो कुमार जयमंगल और उनके भाई के बीच चल रही थी। कहा जा रहा था कि भाई उनकी पत्नी को दिया जाएगा। तो क्या घाटशिला में भी ऐसा कुछ हो देखने को मिल सकता है? बिल्कुल। देखिए, इसको सब सिंपल ये में समझे हम तो, एक सरकारी नौकरी जब कोई शख्स करता है और ड्यूटी के दौरान जब निधन हो जाता है, तो फिर घर में ये पहले तय होता है कि कौन अनुकंपा पे कौन नौकरी ले जाएगा। आखिर तो अनुकंपा पे नौकरी लेनी है, तो कौन होगा भाई। जनरली यही होता है कि या तो जिनका निधन हुआ है, अगर वो पुरुष हैं तो उनकी जो विधवा है उन्हें नौकरी दी जाएगी, या फिर जो बच्चे उनमें जो बड़ा होगा वो नौकरी के हकदार होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ एक चीज नहीं चल रही है, पारिवारिक रसाकसी नहीं है, यहाँ पर पार्टी के अंदर भी रसाकसी है। और इस रसाकसी की डोर जो है वो परिवार ने थाम रखी है, शायद इसलिए ये असमंजस की स्थिति है। अब तक दोनों मामलों में जेएमएम ने फटाफट अपना उन्हें कैबिनेट में मंत्री पद दिया, और चाहे वो हफीजुल हसन की बात हो या बेबी महतो की बात हो। लेकिन यहाँ पर मामला इसलिए अटका, जो अभी तक समझ में आ रहा है, जो सिनारियो बना वो ये कि देखिए, जब बात परिवार की आई तो ये कहा गया विक्टर सोरेन भी आगे एक्टिव हो गए। तो अब यहाँ पर जब मसला सुलझा नहीं कि भाई सोमेश सोरेन को लिया जाए या फिर विक्टर सोरेन को लिया जाए, अब यहाँ पे पेच सुलझे तब तो पार्टी किसी को बुलाए और फिर मंत्री पद दे। तो लेकिन वहां पे चलिए, यहाँ मामला सॉर्ट आउट हो गया, क्योंकि ये सब चीज करते करते चुनाव की तारीख आ गई। तो अब पार्टी, कम से कम पार्टी इस चीज से बच गई। लेकिन परिवार के लिए अभी भी ये मसला है। परिवार का मसला इसलिए है कि अगर परिवार ने जल्दी इस पर फैसला नहीं लिया कि भाई हकदार कौन होगा, तो फिर पार्टी टिकट किसे देगी। पार्टी के लिए भी तो ये एक चैलेंज ही होगा कि विक्टर सोरेन होंगे उम्मीदवार या फिर सोमेश सोरेन। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, पार्टी बिल्कुल सिंपैथी कार्ड खेलेगी और रामदास सोरेन के परिवार से ही कोई जाएगा चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो होगा कौन, क्योंकि अब जब मंत्री पद तक नहीं मिल पाया, कैबिनेट में वो शामिल नहीं किए जा सके, तो इस सीधा सा मामला है कि वहां पर कुछ पेच चल रहा है। तो अब ये परिवार का पेच सुलझाना सबसे जरूरी होगा कि क्या विक्टर सोरेन को मिलेगा टिकट या सोमेश सोरेन को मिलेगा। तो पार्टी के लिए दोनों राहें मुश्किल है। पहले तो ये पेच सुलझाना होगा कि भाई सोमेश सोरेन अगर टिकट ले जा रहे हैं तो विक्टर सोरेन कहीं बगावत तो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बगावत करते हैं, जिस तरह से वो मुखर नजर आ रहे हैं, आप यकीन मानिए अगर सोमेश सोरेन को टिकट मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि अंतरकलह का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ जाए। तो ये मनाना बेहद जरूरी होगा कि वो बैठे आराम से घर में, दोनों में से कोई एक, और एक को टिकट मिले ताकि अगला पार्टी के फेवर के लिए काम करे। तो पहले परिवार का जो मुद्दा है वो सुलझाना पार्टी के लिए बहुत जरूरी होगा। रंजीत, इससे पहले जब तक आदित्य साहू कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक पशोपेश में बीजेपी थी कि भाई वहां टिकट किसको मिलेगा। हम स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि भाई सोमेश सोरेन तो तय है। लेकिन अब जो तस्वीर है वो भी जेएमएम की तरफ से भी उतनी आसान है नहीं, धुंधली होती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, जहाँ जैसे उत्तराधिकारी, अगर ये असामयिक निधन हो गया, कोई किसी ने उम्मीद नहीं की थी, तो इसलिए उन्होंने किसी को उत्तराधिकारी भी अपना घोषित नहीं किया था। जो साथ में चलता है तो लोग मानते हैं कि जैसे हाजी हुसैन अंसारी साहब के पास सब लोग जा रहे थे कि हफीजुल, हाँ, क्योंकि उनके जीवित रहते हुए उन्हें इन्होंने सारा काम करते थे। लेकिन यहाँ पर अब किसको मिलेगा? बेटे के अलावा पत्नी भी, अगर दोनों बेटों में बाद, हाँ दोनों में अगर बेटे
अगर मैं बेटों में अगर बात नहीं बन पाती है तो एक लास्ट उपाय होगा कि पत्नी को आगे हाँ दिया पत्नी को आगे कर दिया जाएगा। ज्यादा सिंपैथी तो पत्नी को ही मिलता है, बेटे अगर को उतना सिंपैथी नहीं मिल पाता है। सिंपैथी का अगर लाभ लेना है तो पत्नी पे भी पार्टी जा सकती है, लेकिन अगर देरी हो रही है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो पेच फंसा हुआ है। प्लस मंत्री का पद जो है, एक मंत्री पद खाली है, तो उसको अब ये भी बात है कि देगा दिया जाएगा या किसी और को दे दिया जाएगा। हाँ, तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, अभी जो भी यहाँ पर जातीय संघर्ष वगैरह जो भी चल रहा है, सो उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति मजबूत स्थिति में है। भले उसको ये तय करने में मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब चुनाव में जब जाएगी पार्टी तो मजबूत स्थिति में, इसलिए मंत्री पद का भी दाव, क्योंकि नहीं हफीजुल हसन अंसारी का अगर मंत्री पद उनको नहीं दिया जाता ना तो वो सीट फंस जाता। बिल्कुल हाँ, और उसी तरह का सीट वो वहाँ का डुमरी वाला भी था, अगर उनको नहीं मिलता तो वो सीट वो सीट फंस फंस जाता। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि ज्यादा पार्टी निश्चिंत है। मेरा तो सुझाव रहेगा ना, मेरा तो सुझाव रहेगा कि जो अभी कुर्मी और एसटी को करके हो जा रहा है, तो कुर्मी जैसे कह रहे हैं कि मैं 26% आबादी है, तो कई तो आदिवासी, तो कई सारे मंत्री हैं। आप ही एक तो कुर्मी को ही मंत्री बना दीजिए किसी को, तो उस जाति को भी आप साध लीजिएगा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति। ऐसी तो बाध्यता नहीं है ना कि अगर एक आदिवासी के बदले आपको आदिवासी ही बनाना है उसी उस क्षेत्र से या दूसरे क्षेत्र से, तो मुख्यमंत्री का चॉइस है। अगर ये जो हंगामा अगर जो हो रहा है कुर्मी एसटी को लेकर, अगर जो कहते हैं कि महतो माझी भाई भाई हैं, सब एक साथ है, सभी ने संघर्ष झारखंड के लिए संघर्ष किया है, तो एक मंत्री तो योगेंद्र महतो हैं, एक और किसी कुर्मी को मंत्री बना दीजिए। या सबसे अच्छा बात रहा कि बीजेपी तो डिप्टी सीएम बना दी थी सुदेश महतो को, एक तो किसी को डिप्टी सीएम बना दीजिए, महतो भाजी भाई भाई, हाँ, तो आदिवासी मुख्यमंत्री है और कुर्मी डिप्टी सीएम है, तो आदर्श स्थिति हो जाएगी। तो इस प्रकार देख अगर हो, मतलब मेरा सुझाव है, मुझे लगता है कि वास्तविकता से इसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हाँ लेकिन अब ये मतलब ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देखना है कि वहाँ जो घाटशिला चुनाव है वहां पर क्या होता है। मुझे लगता है कि संख्या के हिसाब से भी सरकार सुरक्षित है और पलड़ा भारी है वहां पर, तो जो भी निर्णय होगा ना लास्ट में जब चुनाव में जाएंगे तो उसके बाद वो नहीं, आराम से वहाँ सीट हो वहाँ जाएगा। देखिए दो तरह की चुनौतियां होती है ना, एक होता है चुनाव जीतने की चुनौती, वहां जीतने हारने की चुनौती नहीं है। जीतने को लेकर के तो जेब में आश्वास लग रहा है, लेकिन दिक्कत घर के अंदर है। दिक्कत जो है वो पारिवारिक है। पारिवारिक ये दिक्कत है कि मतलब समझिए, जैसे बेरमो में उपचुनाव हुआ था, तो बेरमो में उपचुनाव हुआ था तो वहां जीतने को लेकर के संशय नहीं था, संशय पारिवारिक था। तो ऐसे में परिवार को भी बना करके रखना है, क्योंकि जब परिवार टूटता है तो फिर बिलो द बेल्ट के वॉर भी होने लगते हैं। आपने देखा होगा सीता सोरेन जब घर से बाहर निकली तो फिर बिलो द बेल्ट वार होने लगे। तो ऐसी स्थिति जेएमएम ऐसा नहीं चाहता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सोमेश सोरेन, विक्टर सोरेन दोनों को, चूंकि संभवतः हर बार हमने उपचुनाव में देखा है कि मंत्री पद की शपथ पहले दिलवा दी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ दिन पहले मैं विनोद पांडे से मिला था तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन में शपथ हो जाएगी। लेकिन इसी बीच में विक्टर सोरेन का इस तरीके से पोस्ट आना, ठीक है, तो वो बताता है कि कहीं ना कहीं देखिए महत्वाकांक्षा हर किसी के अंदर होता है। आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इनके अंदर, हर किसी के अंदर है। तो उसी महत्वाकांक्षा की लड़ाई में पेच फिलहाल थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आता है। बिल्कुल हाँ, वही मैंने कहा कि देखिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी होती है। आप कोई भी महत्वाकांक्षा रख लें, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है, आप यहाँ झारखंड के ही परिदृश्य में बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन अब अगर आप विक्टर सोरेन की बात करें तो इससे साफ जाहिर होता है कि विक्टर सोरेन नो सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है। अगर उनके पोस्ट को आप देखेंगे तो ये नो सुनने के मूड में तो नहीं है भाई। वो भी चाहते हैं कि वो भी दो दो हाथ करें, वो भी चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमा ले। और इसी वजह से देखिए, और काफी मुखर भी हो रहे, ऐसा नहीं है कि दबा सा या फिर कुछ हिडन हो, ऐसा नहीं, वो खुलकर अपनी बातें रख रहे हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि वो भी चुनावी मैदान में भाई अपनी किस्मत आजमाइश चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि क्या परिवार, सोरेन परिवार राजी होगा इसके लिए? क्योंकि अब तक जो प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा था वो यही कि सोमेश सोरेन जो है वो इकलौते उत्तराधिकारी नजर आ रहे थे, कि रामदास सोरेन नहीं है तो अब सोमेश सोरेन ही उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब लेगेसी में बंटवारे की बात सामने आ रही है, भाई विक्टर सोरेन भी सामने खड़े हैं। तो पार्टी के लिए दिक्कत ये नहीं है कि उसे टिकट किसे देना है, टिकट तो इसी परिवार को जाएगा, लेकिन इस परिवार में किसे टिकट देना है, यहाँ पर पेच फंस रहा है। और विक्टर सोरेन को अगर नहीं बनाया गया तो जीतने हारने, जैसा भारती ने कहा, जीतने हारने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जेएमएम को, लेकिन जो बिलो द बेल्ट जो अटैक होंगे ना, वो काफी हद तक डैमेज कर जाएगा पार्टी की छवि को। इसमें होता है कि एक बार किसी ने अगर ना कर दिया ना, क्योंकि उत्तराधिकार का लड़ाई तो होता ही है, क्योंकि ये लड़ाई जो है आपकी करियर की लड़ाई है।
आपने एक बार हाँ कर दिया, अगर पीछे उसमें रह गए, जैसे कुमार गौरव कहाँ रह गए, हाँ कहीं नहीं है। तो ये तो अभी एक बार आपने ना कर दिया, किसी कोई पीछे रह गया, तो अब जो भी बनेगा, या सोमेश सोरेन बने या विक्टर बने, जो भी जाएगा तो समझिए कि उसका ही करियर अब चलेगा। अब आपको दूसरा जो रहेगा उसको सिर्फ विधायक का भाई या मंत्री का भाई बन के ही संतोष करना पड़ेगा, और इस दोनों चीजों में काफी अंतर हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, जिसके पास वास्तविक सत्ता हो और जो उसके साथ में है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। इसलिए हर किसी की इच्छा रहती है कि अपना पूरा जब तक आखिरी हो अपना जोर लगाए और अपना दबाव प्रस्तुत करे। चलिए, तो कुल मिलाकर के जेएमएम की तरफ से भी अभी रास्ता इतना आसान नहीं है, अभी अंदर की लड़ाई एक बाकी है जो दिख रहा है। घाटशिला उपचुनाव की तमाम अपडेट्स आपको द भारत मित्र पर मिलती रहेंगी, और खबरें तो आप अखबारों में भी पढ़ लेंगे, चैनल्स में भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन अंदर की खबर आपको सिर्फ द भारत मित्र पर मिलेगी। तो हमें लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में बताइए कि इसमें आपके पास कुछ इनपुट्स हैं तो हम उसको भी जरूर अपने स्क्रीन पर उसको जगह देंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।